मुझे उत्तर चाहिए, उत्तर चाहिए मुझे। राजवैद्य कहां चले गए? ऐसे ही अदृश्य हो गए? बताओ मुझे, राजवैद्य को अंतिम समय किसने देखा था और किसके साथ देखा था? अंतिम बार उनका के साथ थे, उनका उपचार कर रहे थे। उसके पश्चात हम में से किसी ने नहीं देखा। लज्जित हूं मैं कि तुम जैसे सैनिक सम्राट की सुरक्षा के लिए खड़े हैं और किसी को कुछ ज्ञात नहीं है कि एक व्यक्ति तुम्हारे समक्ष ओझल हो जाता है और किसी को कुछ सुध नहीं। ये विषय तुम्हारे लिए संदेह का विषय होना चाहिए था, चिंता का विषय होना चाहिए था। इससे पूर्व की यह घटना घटे, आपको सुरक्षा कड़ी कर देनी चाहिए थी। यदि इस समय सम्राट को राजवैद्य की आवश्यकता आन पड़े तो क्या करेंगे हम? अब सुनो, सम्राट की सुरक्षा कड़ी से कड़ी रहेगी और कौन सा सैनिक किस समय सम्राट की सुरक्षा के घेरे में रहेगा यह मैं सुनिश्चित करूंगा। मुझे राजवैद्य चाहिए, कहीं से भी ढूंढो, अन्यथा तुम सभी दंड के पात्र होंगे। तुम सभी को सतर्क रहना होगा, समझे? इन परिस्थितियों को देखते हुए आज रात्रि भोजन के समय मैं सम्राट से पाटलिपुत्र लौटने का निवेदन करूंगा। मेरे लिए चाणक्य ही सबसे बड़ी बाधा है और अगर बिंदुसार तक पहुंचना है तो चाणक्य को अपने मार्ग से हटाना ही होगा। राजन, हमारे सैनिक अभी वापस नहीं लौटे हैं, परंतु आप चिंता ना करें, मुझे हमारे सैनिकों पर पूर्ण विश्वास है। उन्होंने अवश्य ही श्रमणों की हत्या कर दी होगी। इतना विलंब क्यों हो रहा है महामात्य? कई फंसे होंगे। बहुत ही कठिन मार्ग है, चुनौतीपूर्ण। ये यहां भी नहीं है। अशोक अपने कक्ष में है। मैंने उनको सुबह से कहीं नहीं देखा। परिवार के सारे सदस्यों को अशोक के कक्ष के बाहर लेकर उपस्थित। शीघ्र। जी राजन। प्रभारी राजा चाहते हैं कि आप सभी राजकुमार अशोक के कक्ष के बाहर सम्मिलित हो।
अशोक अपने कक्ष से बाहर आया था? नहीं, हम यही खड़े थे। द्वार खटखटाइए। द्वार खोलिए, राजकुमार अशोक। द्वार खोलिए, राजकुमार अशोक। द्वार खोलिए, राजकुमार अशोक। यदि अशोक कक्ष में ना हुआ तो सबके सामने उसका सत्य प्रत्यक्ष हो जाएगा। फिर मैं सुनिश्चित करूंगा कि अशोक को राजभवन से बाहर फेंकवा दिया जाए। इसने तो मेरा कार्य सरल कर दिया। द्वार खोलिए, राजकुमार अशोक। क्या हुआ पुत्र सुशी? आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? पता नहीं, अशोक द्वार ही नहीं खोल रहा। क्या वो अपने कक्ष में नहीं है? पितृपक्ष हवन में उसका होना अत्यंत आवश्यक है। उसके बिना ये हवन आरंभ नहीं किया जा सकता है। अशोक को भी तो समझ होनी चाहिए ना। उसने पहले ही हम पे लांछन लगा के हमारे परिवार को लज्जित करने का प्रयास किया है और अब विलंब करके वो पुनः राज परिवार को लज्जित कर रहा है। यदि इस बार वो हवन के समय में यहाँ से भाग निकला है तो मैं ये बिल्कुल सहन नहीं करूंगा। अशोक पुत्र, द्वार खोलिए। अशोक द्वार खोलिए। अशोक, इनके रहते मेरा अपने कक्ष में प्रवेश करना असंभव है। मुझे कुछ तो उपाय सोचना ही होगा। हवन आरंभ होने से पूर्व मुझे वहां पहुंचना ही होगा। अरे क्या करो, अश्व अनियंत्रित हो गए हैं। पुत्र, द्वार खोलिए। द्वार तोड़ दिया जाए। हे ईश्वर, अशोक अपने कक्ष में ना हो तभी आनंद आएगा। चला गया वो? अशोक, अशोक, पुत्र अशोक, अशोक, अशोक,
क्या हुआ माँ? अशोक, आप ठीक तो है ना? अब द्वार क्यों नहीं खोल रहे थे अशोक? माँ मैं तो पितृपक्ष के लिए तैयार हो रहा था, मुझे कुछ पता नहीं चला, कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे। भ्राता, आप इतने चिंतित क्यों हैं? आपने क्या सोचा कि मैं यहाँ से भाग गया हूँ? भूल गए क्या? इतने सैनिकों के होते हुए मैं यहाँ से कहाँ जा सकता हूँ? सबकी दृष्टि प्रतिबल मुझ पे रहती है। नहीं, मैं बस तुम्हारे लिए चिंतित था। अब बड़े भाई और प्रभारी राजा होने के नाते तुम्हारी सकुशलता और सुरक्षा के लिए मैं उत्तरदायी। अब सब ठीक है, हवन के लिए प्रस्थान करिए। माँ, मैं अपने दूसरे वस्त्र धारण करके आता हूँ। ओम विष्णवे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा। यदि आज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जीवित होते तो अपने चारों पौत्र को एक साथ पितरों के लिए ये पूजा करते देख बहुत प्रसन्नता होती, विशेषकर उसे देखकर जो निकट भविष्य में उत्तराधिकारी बनकर उनकी प्रतिष्ठा और ऊंचे शिखर पर ले जाने वाला है। पितामह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, आज पहली बार मैं पितृपक्ष की पूजा कर रहा हूँ और मुझे आज पुनः इस बात का आभास हो रहा है कि हम सभी भाइयों पर इतना बड़ा दायित्व है। जिस मौर्य वंश की स्थापना पितामह ने की, उस मौर्य वंश की प्रतिष्ठा बनाए रखने का दायित्व। जिस सिद्धांतों पर मौर्य वंश की स्थापना हुई, उन सिद्धांतों का अनुसरण करने का दायित्व। जिस मौर्य वंश की स्थापना पितामह ने की, उस मौर्य वंश की प्रतिष्ठा बनाए रखने का दायित्व। जिन सिद्धांतों पर मौर्य वंश की स्थापना हुई, उन सिद्धांतों का अनुसरण करने का दायित्व। जिस अखंड भारत को आपने अपने रक्त से, अपनी श्वेत की बूंद से सींचा है, उसके संरक्षण का दायित्व, न्याय समानता बनाए रखने का दायित्व। यज्ञ संपन्न हुआ। अब आप लोग हाथ जोड़कर अपने पितरों से प्रार्थना करें। यदि इस पूजा में आपकी ओर से किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो, किसी प्रकार का दोष उत्पन्न हुआ हो, तो वो आप लोगों को क्षमा कर दें। क्या हुआ? वो मेरे मांसपेशी में पीड़ा हुई थी, पर अब ठीक है।
भोजन, कुछ अति महत्वपूर्ण बात है। अब मेरे साथ आइए। सम्राट, मैं आपकी सुरक्षा को लेकर अत्यंत चिंतित हूं। मैं जानता हूं आचार्य कि आपकी चिंता का विषय उल्का है, किंतु विश्वास कीजिए आचार्य, यदि वो मुझे हानि पहुंचाना चाहती है तो मुझे वृश्चिक से क्यों बचा? रुकिए सम्राट। आस्वादक, सम्राट, ये आस्वादक आपका भोजन चखेगा। किंतु आचार्य, सम्राट, आपकी सुरक्षा के लिए मैं उत्तरदायी हूं। ये भोजन सम्राट के सेवन हेतु सुरक्षित है। अब तो निश्चिंत हो जाइए। आपको चिंतित देखता हूं तो अच्छा नहीं लगता आचार्य। आचार्य चाणक्य, आप भूल गए हैं कि मैं आप ही की सोच की उपज हूँ, इसलिए मैं भली भांति जानती हूँ कि आप कैसे सोचते हैं। मैंने तो भोजन में विष मिलाया ही नहीं था, क्योंकि मेरी योजना तो कुछ और है। एक अकेला व्यक्ति बौद्ध श्रमणों को बचा लेता है और तुम सब अपना पराजय स्वीकार करके वहां से भाग जाते हो। वो कौन था ये तो पता करते। मैंने उससे पूछा कि वो कौन है। उसने कहा अग्रदूत। अग्रदूत। पर एक क्षण को जब उसका मुखावरण हटा तो मुझे उसकी एक झलक दिखी और मुझे संदेह है कि वो और कोई नहीं बल्कि राजकुमार अशोक है। अशोक। संदेह है या विश्वास? यही सुनिश्चित करने की युक्ति निकाली है मैंने। क्या? मैंने उसके पैर में स्वयं अपनी तलवार से घाव किया है। यदि वो राजकुमार अशोक है और उसके पैर में वही घाव है तो यदि वो अशोक ही निकला तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.